हेलो दोस्तों, क्या आप भी घुटनों की दर्द से परेशान हैं और काफ़ी दवाइयाँ खाने के बाद भी ये दर्द आपका पीछा नहीं छोड़ रही और दवाइयाँ खा खा कर आप थक चुके हैं? तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घुटनों का दर्द हमें कौन कौन सी चीज़ों से आता है और कौन कौन सी घर पर ही ऐसी चीज़ें करें जिनको करने से हमारा घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब भी हमें घुटनों के दर्द या नी पेन की प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, तब हम दवाइयाँ खानी शुरू कर देते हैं और ये नहीं सोचते कि हमें वो घुटनों का दर्द किस वजह से आता है। जब हम उस वजह पर फोकस करेंगे, उस वजह पर काम करना शुरू करेंगे, तब हमारा घुटनों का दर्द धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। अक्सर हम यही गलती करते हैं, जब भी हमें घुटनों का प्रॉब्लम आती है तभी हम दवाई खा लेते हैं, पर उस वजह के ऊपर हम फोकस नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारी घुटनों की दर्द की प्रॉब्लम कभी भी ठीक नहीं हो पाती और धीरे धीरे से वो प्रॉब्लम बढ़ती रहती है और एक दिन ऐसा आता है कि हमें घुटनों का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें घुटनों की प्रॉब्लम कैसे आती है। आयुर्वेद के अनुसार हमारी बॉडी में जब वात दोष बढ़ जाता है तब हमें घुटनों की दर्द की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है और इसके साथ ही जब वात दोष बढ़ता है तब हमारे जोड़ों के बीच जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिसको हम ग्रीस भी बोल देते हैं, वो सूखनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण जो हमारे जोड़ होते हैं, नी होते हैं, वो धीरे धीरे से आपस में जुड़ने शुरू हो जाते हैं और जब हम चलते हैं तब ये आपस में टकराने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण हमें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आनी भी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जिसकी वजह से वात दोष बढ़ता है वो चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा, जिसके कारण हमारा नी पेन बिल्कुल ठीक होने लगेगा। तो इसके लिए हमें जौ, बाजरा, ब्रोकली, पत्ता गोभी, फास्ट फूड जैसी चीज़ें और तली चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारी बॉडी में वात दोष बढ़ा देती हैं और जब वात दोष बढ़ता है तब हमारी बॉडी में नी पेन के साथ साथ और कई जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जैसे कि बैक पेन, नेक पेन या शोल्डर जाम होना, शोल्डर की पेन आना। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ सकता है। हमारी घुटनों की दर्द का सबसे दूसरा मुख्य कारण है मोटापा। जब हमारी बॉडी में ओबेसिटी आना शुरू हो जाती है तब सारा का सारा वज़न हमारे घुटनों पर आने लगता है और घुटनों पर एक्स्ट्रा वज़न आने के कारण उनकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे से कम होनी शुरू हो जाती है और जब स्ट्रेंथ कम होने लगती है तब हमारे घुटनों की मूवमेंट में भी काफ़ी असर देखने को मिलता है। मतलब कि हमारी मूवमेंट जो है धीरे धीरे से कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइज घर पर ही करनी चाहिए जिससे हमारे घुटनों की स्ट्रेंथ बढ़े और हमारी मूवमेंट बढ़े। जब हमारी घुटनों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो धीरे धीरे करके हमारी घुटनों की जो पेन है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको अब दो नुस्खों के बारे में बताऊंगा जो कि बिल्कुल आयुर्वेदिक हैं और उनका कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, जिनको आप घर पर ही यूज़ करके अपने घुटनों की प्रॉब्लम को काफ़ी रिलीफ दे सकते हैं। सबसे पहले सौंठ, हरड़ और गलोए को बराबर मात्रा में एक चूर्ण बना लें और उस चूर्ण का एक एक चम्मच खाना खाने से आधा घंटा पहले गर्म पानी के साथ लें। उसको लेने के बाद आप 5 से 10 दिन में ये महसूस करेंगे कि जो आपके घुटनों की दर्द है उसमें काफ़ी आराम आने लगेगा और जो घुटनों की दर्द है उसके साथ ही साथ हमारी जो मूवमेंट है वो भी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। हमारा दूसरा नुस्खा है 10 ग्राम सौंठ, 20 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण और 30 ग्राम मिश्री। इन तीनों चीज़ों का चूर्ण बना लें और उस चूर्ण को एक एक चम्मच खाना खाने से 1 घंटा पहले गर्म पानी के साथ लें। इस चूर्ण से भी आपको काफ़ी राहत देखने को मिलेगी। सो अब बात करते हैं उन एक्सरसाइज के बारे में जिनको करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन एक्सरसाइज के बिना हमारे घुटनों का दर्द कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगा। सो इसलिए ये 3 एक्सरसाइज आपको घर पर ही थोड़ा सा टाइम निकाल कर एक दिन में 10 से 15 मिनट निकाल कर करनी होगी, जिससे आप 15 से 20 दिनों में ही नोट करेंगे कि आपकी घुटनों की दर्द बिल्कुल ठीक होनी शुरू हो गई है और इसके साथ ही जो आपकी मूवमेंट है, आपकी स्ट्रेंथ है, वो भी बढ़नी बिल्कुल ठीक हो गई है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं घुटनों की उस एक्सरसाइज के बारे में
जिनको करके हम अपने घुटने की स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकते हैं और उसके साथ ही साथ पेन पे भी रिलीफ पा सकते हैं। इसके लिए हमें एक गुब्बारा चाहिए होगा जिसको हम इतना फुला लें कि अगर हम उसको दबाएं तो वो फटे ना। सबसे पहले हमें लेट जाना है, बिल्कुल सीधे लेटकर गुब्बारे को अपने घुटनों के नीचे ऐसे रख देना है। फिर सीधा लेटकर इसे 10 सेकंड के लिए दबाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसे रिलैक्स कर देना है। दबाते वक्त ध्यान रखें कि आपका जो पैर है उसको अंदर की तरफ खींचें। जैसे कि फिर से दबाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर से रिलैक्स कर देते हैं। इस एक्सरसाइज को आपने दिन में 2 से 3 बार करना है और जब आप करते समय ध्यान रखें कि इसको एक वक्त में 10 बार करें। और हमारी दूसरी एक्सरसाइज है, हमें इस घुटनों को ऐसे मोड़ लेना है और घुटनों को मोड़ने के बाद गुब्बारे को घुटनों के बीच में रखना है और अपने दोनों पैर जोड़ लेने हैं और फिर इसे दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। और फिर से एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को भी आपने दिन में 2 से 3 बार करना है और जब आप इसे करें तो ये ध्यान में रखें कि इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपके जो घुटने हैं वो बिल्कुल एक साथ प्रेशर डालें और जो आपके पैर हैं वो आपस में जुड़े हुए हों। और हमारी थर्ड सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, अपने एक घुटने को फोल्ड करके रखें और दूसरे घुटने को ऐसे पकड़ लें और इसे प्रॉपर अच्छे से नीचे में स्ट्रेच करें। अपने हाथों पर पूरा जोर डालें और 10 सेकंड तक गिनें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे धीरे से घुटने को ऊपर की ओर ले जाएं और पैर को अंदर की ओर मोड़ें। फिर इसे 10 सेकंड तक होल्ड रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर से इस एक्सरसाइज को 10 बार दोहराना है। तो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज करने के बाद आप ये नोट करेंगे कि जो आपके घुटने की दर्द है वो दिन पर दिन ठीक होनी शुरू हो जाएगी और जो आपके घुटने की स्ट्रेंथ है, मूवमेंट है, वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस एक्सरसाइज का आपको कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा और नियर अबाउट 15 से 20 दिन में ही आपकी जो दर्द है उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, जो मैंने आपको 2 घरेलू नुस्खे होम रेमेडीज के बारे में बताया था और इन एक्सरसाइज के बारे में बताया है, इनको करके आप अपने घुटनों की दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकते हो और उनकी स्ट्रेंथ यानी कि मूवमेंट को बिल्कुल ठीक कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेज वाली होगी। थैंक यू।